गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो आज इस तरह जनवरी का 9 तारीख है और प्री बोर्ड की परीक्षाएं 9 से शुरू होने वाली थी, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने बीएसए द्वारा निर्देशित करवा दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया प्री बोर्ड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की 12 जनवरी से होगी। तो इसी क्रम में हम आप सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि 2 दिन का वीडियो हमने फिजिक्स से संबंधित डाला है, आज हमने भू विज्ञान से संबंधित डाला है, भू विज्ञान से। तो रोज की तरह कुछ मोटिवेशनल वाक्य लेकर आते हैं, इसके बाद आगे हमारा क्रिया चलता है। तो करा, थैंक यू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। भगवान आपको धन्यवाद है जो आपने हमें जीवन दिया। फॉर वर्किंग मी अप टूडे, और मुझे कार्य करने के लिए आज। एंड फॉर गिविंग मी अनदर चांस टू लिव विथ परपोज, और अन्य उद्देश्यों से हमें यह मौका, दूसरे कारणों से भी मौका दिया। दूसरा, लाइफ विल टेस्ट यू इन मैनी वेज, बट एवरी चैलेंज इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर। स्टे पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, इवन slow progress is still progress. तीसरा, life has taught me that I am not always in control. Life is full of experiences, lesson, heartbreak and pain, but it also bring love, beauty, new possibilities and new beginning. Embracing it all, its shapes who we become, and after every storm the sky क्लियर। जब प्रत्येक तूफान आता उसके बाद जो आसमान स्पष्ट हो जाता है। चौथा, हिंदी में, अगर भेड़िए से नैतिकता सीखोगे तो धीरे धीरे भेड़ियों को खाना भी धर्म लगने लगेगा, भेड़ियों को धर्म लगने लगेगा। पांचवा है, सुंदरता पर गर्व ना करना, सुंदरता पर गर्व ना करना ओ स्वरूप की रानी, सुंदरता पर गर्व न करना ओ स्वरूप की रानी। समय रेत पर उतर गया कितने मोती का पानी, समर रेत पर गुजर गया है कितने मोती का पानी। रंधी रथ से उतर चिता को देखोगी संसार, रंधी रथ से उतर चिता को देखेगा संसार। जरा खोजना उन लपटों में इस यौवन का सार, इस यौवन का सार। जब चिताएं आपकी जलती हैं, ये सुंदरता कई दिन की जवानी रहती, इसलिए हमें एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इंसानियत वो कहीं मिटती नहीं, तो इसलिए हमें सर्वप्रथम हमारा धर्म है, हम इंसान के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत, दयालुता, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो इसी तरह हम आपको अभी लेकर आए हैं सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पृथ्वी से कुछ प्रश्न एवं उत्तर 2026 पुलिस, टेट, ईटीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए। पृथ्वी और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह क्यों है जहां जीवन पाया जाता है? तो यहाँ पृथ्वी इसलिए है क्योंकि यहाँ जल, ऑक्सीजन और अनुकूल तापक्रम के कारण पाया जाता है। तुझसे कहता है, व्हाई इज द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द सुटेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन बीइंग और लाइफ फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। या दूसरे शब्द में कहते हैं, व्हाई इज ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो ऑल लिविंग things found the earth because all favorable condition for all living things found on the earth
सरफेस एज एयर, वाटर एंड टेम्परेचर etc इत्यादि। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत जल से ढका होता है, या लगभग पृथ्वी का सतह या 71% पृथ्वी का ऊपरी सतह ढका होता है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष मानी जाती है, लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। चौथा है पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है, चपटा, गोलाभ, ऑबलेट, स्फेरियड। पांचवा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। छठा है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में पूरी करती है, लगभग 24 घंटे में पूरी करती है। सातवां क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, कितने दिनों में पूरा करती है, 665 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेती है। आठवां है पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण से होती है, पृथ्वी के अक्ष से 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऋतुएं बदलती हैं। तो 4 ऋतुएं होती हैं, शरद, जाड़ा, गर्मी, बरसात। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। तो इस तरह 9वां है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अधिक मात्रा में जल होने के कारण। व्हाई इज द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज about 71% about 71% water cover with the earth surface। 10वां है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है, लगभग 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। 11वां पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 होता है, 86 मीटर, या नेपाल में होती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जब पृथ्वी का पूछा गया इसका मतलब यह पूरे पृथ्वी यानी विश्व का माना जा रहा है। और इस तरह 12वां क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मरियाना गर्त, लगभग 11 किलोमीटर या गहरा है, 11 किलोमीटर गहरा है। 13वां है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जो 7 महासागर पाए जाते हैं उसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। और इसके बाद 14वां है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 71%, यहाँ हमने एक ढांचा दिया है 71% नाइट्रोजन है, N है, और 21% ऑक्सीजन है, और 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड और 1% अदर एक्री गैसेस पाई जाती हैं। तो इस तरह आपका हो गया 15वां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किससे सुरक्षा करता है, सौर, पवन और हानिकारक विकिरण गैसों से करता है। 17वां है 16वां है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बटी है, भूपर, पर्टी या मेटल, कोर और क्रस्ट है। 17वां है पृथ्वी का मुख्यतः कितने तत्वों से बना है, लोहा और निकेल से बना है। 18वां है पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन गति। 20वां है पृथ्वी पर जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है,
ठोस, द्रव और गैस। और बीच में एक छूट गया है हमारा, यह आपका 19वां, पृथ्वी 19वां है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका, जिसका -89 डिग्री सेल्सियस, 89 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 21वां है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? लगभग 40,075 किलोमीटर है। 22वां है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मिड ओशन रिज, समुद्र के नीचे है। 23वां है, पृथ्वी पर अब तक कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं? 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। 24वां है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई है? लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले से शुरू हुई है। 25वां, पृथ्वी पर पेड़ों की अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 3 ट्रिलियन है, लगभग 3 ट्रिलियन है। इन्हीं शब्दों के साथ, और यह हमारा आज का 25 प्रश्न हम भू विज्ञान से लेकर आए हैं। और इसके बाद हम कल के वीडियो में फिर आपको इसी संबंधित आपको कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। तो हमारा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वीडियो को जरूर अंत तक देखें और हर लोग देखें। केवल सब्सक्राइब करना, केवल चैनल चला देना ही बहादुरी नहीं है। तो लेकिन उसको जब तक नहीं आप देखेंगे, नहीं बराबर रिपीट करेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप जितना समय अन्य चीजों में आप देखने में बिताते हैं, रील वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में, तो वो आपके लिए काफी लाभकर होगा। तो इन्हीं शब्दों, जैसे लेखपाल की भर्ती आई, होमगार्ड की भर्ती आई है, तो सबके लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।